हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं उड़ान पब्लिकेशन से छपी पुस्तक जो जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट का बुक है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे। इस पुस्तक में जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रत्येक सेट में जो है सभी टॉपिक से क्वेश्चन सेट किए गए हैं, तो आपको जो है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 को। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आपका सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बैंकिंग लोकपाल नामक संस्था का गठन कब किया गया। तो इसका आंसर है 14 जून 1995 ईस्वी को। देखिए, आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, आरबीआई द्वारा बैंक ग्राहकों को शीघ्र शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14 जून 1995 ईस्वी को बैंकिंग लोकपाल नामक संस्था का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्न कथन पर विचार करें। पहला जो कथन है, भारत विश्व में पशुधन संख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है। दूसरा कथन है, विश्व पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार मवेशियों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य पर है। तो इसका जो सही आंसर है, केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, विश्व में पशु धन संख्या की दृष्टि में से जो है प्रथम स्थान भारत का है, यहाँ दूसरा स्थान दिया है, तो ये गलत है। देखिए, भारत में जो है सबसे ज़्यादा पशुधन है, तो ये प्रथम स्थान पर है विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो। और दूसरा स्थान पर ब्राज़ील है, तीसरा स्थान पर चीन है, इसे भी याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, वो है आपका प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका आंसर है वो है आपका असम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार शीर्ष 3 प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य हैं। पहला में असम है, दूसरा में राजस्थान और तीसरा में त्रिपुरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में सबसे अधिक वनावरण वाला जिला मिजोरम है। दूसरा कथन है, वर्ष 2019 से 21 के दौरान सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य तेलंगाना है। तो इसमें देखिए, केवल एक कथन जो है सही है, यानी भारत में सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य जो है मिजोरम है। ऑप्शन नंबर डी से ही होगा। बाकी देखिए, वन क्षेत्र में जो है अधिकतम वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ है, तेलंगाना में नहीं। कितना हुआ है, तो 647 वर्ग किलोमीटर में जो है इसकी वृद्धि हुई है। उसके बाद तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार शीर्ष 5 वनावरण क्षेत्र वाले राज्य हैं। 1 नंबर पे मिजोरम का है 84.53%, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर 79.33%, मेघालय 76.00%, मणिपुर 74.34%, नागालैंड जो है 73.90%। इसे याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए, विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का आता है, दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा स्थान ब्राजील का और चौथा स्थान जो है हमारा प्यारा भारत का है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दाशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो इसका आंसर है 7वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये कथन सही है। दूसरा है, गंगौकोंड चोलपुरम का मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया, यह कथन जो है गलत है। तो सिर्फ एक कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया। गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में जो है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी ने मजदूरों को कितने प्रतिशत बोनस देने का समर्थन किया। तो इसका आंसर है 35%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, गांधी जी ने 35% बोनस की मांग का समर्थन किया, परंतु अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में मिल मालिकों ने प्लेग बोनस के रूप में 20% बोनस देने का निर्णय किया और धमकी दी कि जो यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है। तो इसका आंसर है इमिसला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, इमिसला दर्रा जो है इसकी ऊंचाई है 4500 मीटर से अधिक और यह जो है इसका महत्व क्या है, तो लद्दाख को तिब्बत यानी साथ में चीन से जोड़ता है, कठिन भूभाग एवं तीव्र ढलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक 1947 से 1977 तक जो है नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है ए के भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इंडिया किसने लिखी है? तो इसका आंसर है प्रकाश सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें। सिंक्रो जो हाल ही में समाचारों में रहा था, इसका संबंध तैराकी से है। दूसरा जो स्टेटमेंट है देखते हैं, कलात्मक तैराकी को पहली बार ओलंपिक 2024 पुरुष प्रतियोगिता में शामिल किया गया। यह कथन गलत है, पहला कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल पहला कथन सही है। नेक्स्ट है आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का जो अध्यक्ष चुना गया है वो कौन है? तो वह है आपका जेम्स फर्ग्यूसन जिम एस्किया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है नागालैंड को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, यूएई के अबू धाबी में भारत की कौन सी संस्थान अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलेगी? तो इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 14 जुलाई 2023 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा जो कथन है भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें जो है दूसरा कथन सिर्फ सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सिंगापुर को प्रथम स्थान एवं इटली, जर्मनी और स्पेन को दूसरे स्थान पर रखा गया है। जापान जो है, यहाँ जापान को पहला स्थान बताया गया है, जो गलत है। जापान का जो स्थान है वो है आपका तीसरा स्थान। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1975 के आपातकाल का विरोध करने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है 25 जून। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन देखते हैं, ब्राजील की मुद्रा पीसो है, ये गलत है। देखिए ब्राजील की मुद्रा जो है ना वो है आपका रियल है और इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। देखिए दूसरा जो है इक्वाडोर की मुद्रा यूएस डॉलर है, ये कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें और भी कुछ बातें हैं जो देख लेना चाहिए आपको, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिली और उरुग्वे की मुद्रा पीसो है, इक्वाडोर की मुद्रा यूएस डॉलर है और इसकी राजधानी क्वेटो है। 22 नंबर क्वेश्चन, अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर है वह आपका बाकू। अजरबैजान की राजधानी, अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू है, ठीक है। अर्मेनिया की राजधानी येरेवान है और क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए इस लिपि का आविष्कार जो है फ्रांस के लुई ब्रेल ने 1824 ईस्वी में कब किया था इन्होंने? तो 1824 ईस्वी में किया था। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष जो है 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल लिपि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे जो क्वेश्चन है 24 नंबर वो देखा जाए, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों से लगती है। दूसरा जो कथन है वह आपका भारत के कुल क्षेत्रफल के 18.6% पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। तो पहला कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए भारत की सीमा जो है 7 पड़ोसी देशों से लगती है। भारत के कुल क्षेत्रफल जो है 43%, 18.6% नहीं 43% पर जो है विस्तृत मैदान का विस्तार है, यानी प्लेन एरिया जो है 43% भाग पर है भारत में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यह है आपका निम्न कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। झारखंड के प्रथम नेता प्रतिपक्ष स्टीफन मरांडी थे, ये कथन सही है। झारखंड के वर्तमान में विधानसभा वरिष्ठ सदस्य 2023 को विनोद सिंह है, ये गलत है। देखिए 25 का जो सही आंसर होगा वो है आपका कथन एक सही है सिर्फ। देखिए झारखंड के जो है प्रथम नेता प्रतिपक्ष स्टीफन मरांडी थे, ये तो सही बात है। झारखंड के विधानसभा वरिष्ठ सदस्य 2023 में श्री रामचंद्र सिंह को घोषित किया गया है, विनोद सिंह को नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड के कितने जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर है 4 जिला। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। छत्तीसगढ़ से स्पर्श करने वाली झारखंड के 4 जिले हैं, कौन कौन है? सिमडेगा है, गुमला, लातेहार, गढ़वा, ये जो है छत्तीसगढ़ से स्पर्श करते हैं ये जिले। झारखंड के कौन कौन जिले? सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023
किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है जॉन फॉसे को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत का सबसे तेज द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो 28 का जो सही आंसर है वह आपका एरावत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है तेलुगु। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत के किस शहर में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सामान्य विज्ञान के प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है, तो देख लीजिए। जंग लगने की स्थिति में लोहे का भार होगा, क्या होगा? देखिए, जंग लगने की स्थिति में जो है ना, लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, जंग के कारण लोहे का वजन बढ़ जाता है क्योंकि नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद लोहे के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए भार जो है बढ़ जाता है। सूखी बर्फ किसको कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सूखी बर्फ कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूखी बर्फ को कभी कभी ठोस CO2 के रूप में जाना जाता है, या सूखी बर्फ ठोस यानी जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है। 33 नंबर क्वेश्चन। मरी हुई मछलियों की दुर्गंध इसी यौगिक के कारण होती है। किस यौगिक के कारण दुर्गंध जो है सड़ी हुई मछली की आती है? तो एमिनो यौगिक के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ट्राइमेथिलेमाइन एक तृतीयक अमाइन है जो संरचनात्मक रूप से एक एमिनो यौगिक है जिसमें अमोनिया के प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के मिथाइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मृत मछलियों की गंध इन यौगिकों की उपस्थिति के कारण ही होती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, जिसका कारण है, किस कारण ऐसा होता है? तो CO2 गैस के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, जब इनो को गर्मी के मौसम में आप लोग इनो पिए होंगे, तो इनो जो है नमक पानी में घुल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है जो गैस के बुलबुले पैदा करता है। ये जो है एसिडिटी को बहुत जल्दी दूर कर देता है और आपको थोड़ा सा रिलैक्स माइंड लगता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो इसका आंसर है आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो इसमें जो सही आंसर है ना, वो है आपका नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, नील हरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उन्हें साइनोबैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद के रूप में गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन करके उन्होंने जैव विविधता को उत्तेजित करके पृथ्वी पर जीवन रूपों को नाटकीय रूप में बदलने में अधिक भूमिका निभाई। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह आपका पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर है डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 ईस्वी में प्राकृतिक चयन की व्याख्या की। पूर्ण शीर्षक प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति या जीवन के संघर्ष में पसंदीदा जातियों के संरक्षण पर इसे विकासवादी जीव विज्ञान की नींव माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। जीवन के विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो इसका आंसर है लैमार्क ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लैमार्क को उनके थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है, जिसे पहली बार 1801 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। वह जनता को विकासवाद के सिद्धांत को समझाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1809 ईस्वी में यह सिद्धांत उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन है। डायनासोर थे तो क्या थे? तो मेसोजोइक सरीसृप थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, मेसोजोइक युग, डायनासोर का युग जो है यह लगभग 250 से 65 मिलियन साल पहले लगभग 180 मिलियन वर्ष तक चला था। इस युग में जो है 3 प्रसिद्ध काल शामिल हैं, जिन्हें ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। नीलगाय निम्नलिखित परिवार से संबंधित है, तो इसका आंसर है हिरन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, नीलगाय जो है गाय की श्रेणी में नहीं आता है, यह जो है हिरन की श्रेणी में आता है। नीलगाय सबसे बड़ी एशियाई मृग हिरन जैसी प्रजाति की है। मृग मजबूत अस्थायी सिंग वाले जीव हैं। मृग यानी हिरन, मृग की 90 से अधिक प्रजातियां होती है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका दिए गए कोड से सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्यों ना जो सही आंसर है उसको देख लें। पंखहीन कीट सिल्वर फिश को कहते हैं। उड़ान रहित पक्षी कीवी को कहते हैं। अंगहीन सरीसृप सांप को कहते हैं। फेफड़े रहित प्राणी मछली को कहते हैं। तो इस तरह से जो है सही आंसर 41 का जो हो रहा है वह आपका ऑप्शन नंबर बी। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फिफ्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। लहसुन की विशिष्ट गंध किसके कारण होती है? तो इसका जो आंसर है एक सल्फर यौगिक के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो लहसुन जो खाते हैं आप लोग ना सब्जी वगैरह में, तो इसमें जो महक आता है, जो गंध आता है, वो किसके कारण होता है? तो लहसुन जो है सल्फ्यूरिक यौगिकों यानी एलिल मिथाइल
सल्फाइड से बना होता है जो इसे तीखी गंध प्रदान करते हैं। इसका उपयोग डायफोरेटिक के रूप में भी किया जाता है और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और हृदय रोग के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 43 में देखिए एजोला, नीला हरा शैवाल यानी नीलहरित शैवाल, अल्फा अल्फा। दिए गए कोड द्वारा सही उत्तर चुने। तो इसमें जो है ना आपका फर्स्ट एंड सेकंड यानी एजोला और नील हरित शैवाल ये सभी प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो डायरेक्ट सूची को देखते हैं हम लोग। विटामिन के जो है किससे संबंधित है, तो अल्फा से संबंधित है। विटामिन डी जो है कॉड लिवर तेल से संबंधित है। विटामिन ई गेहूं के बीज का तेल है और विटामिन सी नींबू से संबंधित है। ऐसा क्यों है, देखिए नींबू में जो है विटामिन सी प्राप्त होता है, गेहूं के बीज का तेल में विटामिन ई प्राप्त होता है और कॉड लिवर ऑयल में जो है विटामिन डी प्राप्त होता है, अल्फा में विटामिन के प्राप्त होता है। तो इस तरह से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दिल का दौरा पड़ने पर लक्षण नहीं है। तो 45 का आंसर है पैरों में दर्द होना। ये जो है इसका लक्षण नहीं है। दिल का दौरा जब किसी व्यक्ति को बढ़ता है तो इसका लक्षण है सीने में दर्द होने लगता है, मतली और पसीना आने लगता है, भुजाओं का सुन्न होना और दर्द होना होता है। पैरों में दर्द ये इसका लक्षण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अब कथन हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है। तो डेंगू एक प्रोटोजोआ रोग है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। दूसरा है रेट्रो ऑर्बिटल दर्द डेंगू का लक्षण नहीं है। तीसरा है त्वचा पर चकत्ते पड़ना और नाक और मसूड़ों से खून आना कुछ समस्याएं हैं। तो 46 का आंसर है केवल बी ऑप्शन जो है सही है, यानी केवल 3 ऑप्शन सही है। त्वचा पर चकत्ते पड़ना और नाक और मसूड़ों से खून आना कुछ समस्याएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिराज निर्माण किसका उदाहरण है। तो मिराज किस चीज़ को बोलते हैं भाई, तो इसका जो आंसर है ना यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मिराज को क्या बोलते हैं, मरीचिका बोलते हैं, मरीचिका इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। और मरीचिका के बारे में देख लीजिए। मिराज जो है विभिन्न घनत्वों की हवा की परतों पर प्रकाश के कुल आंतरिक प्रतिबिंब और अपवर्तन के कारण होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थलीय ताप के कारण क्रमिक और ऊपरी परत उनके नीचे की तुलना में घनी होती है। तो ये जो है ना मरीचिका के बारे में जब हम लोग क्लास 10 में थे तो पढ़े थे। अभी जो है इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसके बारे में क्या है कि जैसे रेगिस्तानी इलाकों में हिरन वगैरह या ऊँट वगैरह हुए ना, तो वो लोग जब चलते हैं तो बालू ही बालू है, तो वहाँ लगेगा उसको आगे की पानी है, जलाशय है, लेकिन आगे जाने के बाद जलाशय नहीं दिखाई देता है। तो यही जो भ्रम की स्थिति होता है मरीचिका होता है, मृग मरीचिका कहते हैं। अगर मृग यानी हिरन इस तरह के भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं। तो आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन जो है, मुख्य कारण यह है कि 2 आंखें होना बेहतर है क्योंकि। तो 2 आंखें होना क्यों जरूरी है भाई, तो यह इंसानों में गहराई और दूरी की धारणा को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए मनुष्यों में स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि होती है, जिसका अर्थ है कि सिर के सामने 2 आंखें होना। 2 आंखें हमें देखने का एक व्यापक क्षेत्र देती है, यानी हमारी 2 आंखों के साथ लगभग 200 डिग्री यह दृष्टि में पैरालेक्स त्रुटि को कम करके हमारी मदद करता है और हमारी धारणा की गहराई को बढ़ाता है, यानी 3 आयाम अंतरिक्ष में दुनिया को समझने की क्षमता है। देखिए पहले जब हम लोग छोटा थे तो हमारे अंकल वगैरह पूछते थे कि देखो एक आंख से 1 किलोमीटर देखते हैं तो 2 आंख से कितना किलोमीटर देख पाएंगे। तो डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं कि 1 आंख से 1 किलोमीटर तो 2 आंख से 2 किलोमीटर। लेकिन देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक आंख बंद करके देखेंगे तो दृष्टि क्षेत्र कम होता है और दोनों आंख से देखेंगे तो दृष्टि क्षेत्र जो है अधिक हो जाता है, लगभग 200 डिग्री तक, ठीक है। तो 2 आंख से जो है कुछ ज़्यादा ही दृष्टि क्षेत्र होता ही है, तो इसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं चलेगा, ये 1 आंख से 1 किलोमीटर देखे तो 2 आंख से 2 किलोमीटर, ये गलत है। तो दृष्टि क्षेत्र जो है दोनों आंखों से बढ़ जाता है। चंद्रमा के संबंध में सुदूर पक्ष क्या है, तो इसका जो आंसर है वह आपका वह पक्ष जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क में कोई द्रव लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि इससे ऊष्मा की कोई हानि या लाभ नहीं होता है। तो 50 का जो आंसर है वह आपका संचालन और संवहन और विकिरण, ये जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग कंप्यूटर और झारखंड जीके के प्रश्न को देखते हैं। तो कंप्यूटर का प्रश्न जो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो 91 से प्रारंभ होता है। आइए हम लोग पहुँच ही गए हैं। तो इसमें जो है ना 91 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वह आपका चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, किस कंपनी ने चैट जीपीटी को विकसित किया है, तो इसका आंसर है ओपन एआई ने।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्वचालन शब्द से आप क्या समझते हैं? तो स्वचालन से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए हम लोग क्या समझते हैं, तो न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करने के लिए प्रौद्योगिकियों का सृजन और अनुप्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। एलेक्सा क्या है? तो एलेक्सा जो है ना वो है आपका एलेक्सा जो है अमेजन की क्लाउड आधारित वॉइस सेवा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने एक AI चैट बॉट गीगा चैट विकसित किया है? तो इसका आंसर है 95 का रूस ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है टिंडर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन किसके उदाहरण है? तो ये सब जो है ना ये आपका सोशल मीडिया ऐप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टिंडर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन पढ़ाएगा ये। लिंक्डइन सोशल मीडिया ऐप है। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट एडिटर वीवर का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है आपका ऑटोकैड जो है नहीं है। ऑटोकैड डॉक्यूमेंट एडिटर या वीवर का उदाहरण नहीं है। बाकी एडोब रीडर, गूगल डॉक्स और ड्रॉप बॉक्स पेपर ये सभी डॉक्यूमेंट एडिटर या व्यूअर का उदाहरण है। डिजिटल इंडिया किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 98 का सही आंसर है वह आपका 2015 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से डिजी लॉकर पहल के बारे में सही कथनों का चयन करें। तो इसका जो आंसर है सही कथन कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। तो आप लोग इस वीडियो को जो है ना इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा है तो इसको पॉज करके वीडियो को और देखिएगा। बी ऑप्शन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, थर्ड इसमें सिर्फ गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 100 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक कार्ड का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है इंटेल कोर i7, ये नहीं है। देखिए बाकी सभी ग्राफिक कार्ड का उदाहरण है, ये जो है A, B, D ये सभी उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी A, B, C उदाहरण है और D उदाहरण नहीं है उसका। नेक्स्ट है यह एक भौतिक स्थान है जहाँ लोग इंटरनेट सेवा प्रदाता से जुड़े राउटर के साथ WLAN के माध्यम से आमतौर पर वाईफाई का उपयोग करके इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। हम किस बात का उल्लेख कर रहे हैं? तो इसका आंसर है ना हम लोग हॉट स्पॉट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इतना सारा स्टोरी लिखा हुआ है, उसके बाद आपको आंसर देना है। हॉट स्पॉट इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटेल कॉर्पोरेशन, KLA, मीडियाटेक और क्वालकॉम क्या है? तो 103 का आंसर है वह आपका माइक्रो प्रोसेसर कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी क्लोज रेंज के लिए डेटा साझाकरण विधियां नहीं है? तो इसका आंसर है वह आपका RFID, ये नहीं है। बाकी डेटा साझाकरण की विधियां कौन कौन है? ब्लूटूथ द्वारा होता है, वाईफाई द्वारा होता है और NFC द्वारा होता है। आगे देखते हैं 105 चैट GPT के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है GPT-1 2018 में विकसित किया गया था। GPT-4 को मार्च 2023 में GPT-3 के उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया गया था। ये माइनस नहीं है, GPT-1 है 2018 में विकसित किया गया था। GPT-4 को मार्च 2023 में और GPT-3 के उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है 106 एनक्रिप्शन शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है एनक्रिप्शन सामान्य संदेश को अर्थहीन संदेश में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 106 के बाद 107 नंबर। कंप्यूटर में डेटा माइनिंग क्या है? तो इसका आंसर है परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए बड़े डेटा सेटों के भीतर विसंगतियों, पैटर्न और सहसंबंध खोजने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 107 के बाद 108 डीप लर्निंग क्या है? तो डीप लर्निंग क्या होता है भाई? देखिए यह एक मशीन लर्निंग तकनीक है जो कंप्यूटर को वह करना सिखाती है जो मनुष्यों के लिए स्वाभाविक रूप से आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 109 नंबर क्रिप्टोग्राफी क्या है? तो क्रिप्टोग्राफी जो है क्रिप्टोग्राफी जानकारी को छिपाने या कोड करने दोनों की प्रक्रिया है ताकि केवल वही व्यक्ति इसे पढ़ सके जिसके लिए संदेश भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? तो ब्लॉकचेन तकनीक क्या है भाई? यह एक उन्नत डेटाबेस तंत्र जो एक व्यावसायिक नेटवर्क के भीतर पारदर्शी जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं यहाँ से झारखंड जीके के क्वेश्चन जो प्रारंभ हो रहा है। झारखंड राज्य के NIDM के कृषि
जलवायु प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले शामिल हैं? तो 111 का सही आंसर है वह आपका सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मित्रों, आप सभी से मैं नम्र निवेदन ये करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पे अभी आपने विजिट किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए मेरा, इसमें आपके लिए मैं बहुत सारे पुस्तकों का लाइब्रेरी तैयार कर रखा है। आपको जो है एग्जाम में जरूर GK GS में आपको मेरे चैनल से फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग जो है सभी वीडियो को अवश्य देख लीजिए। और मैं करंट अफेयर्स का भी प्रारंभ कर दिया हूँ, 3 वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए और उसे भी देख लीजिएगा। देखिए, एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है तो आप लोग तैयारी तो कीजिए और साथ में जो है रिवीजन कीजिए। और मैं रिवीजन के लिए महा रिवीजन क्लास स्टार्ट करूंगा, जिसमें जो है साइंस के लिए महा रिवीजन में जो है 2 से 3-4 घंटा कराया जाएगा, कंटेंट रहेगा उसमें। और विभिन्न जो डिफरेंट बुक से मैं उसे कंटेंट का उठाऊंगा कंटेंट को, और आपके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और रिवीजन भी हो जाएगा। और झारखंड GK का भी, सभी का जो है कंप्यूटर का स्पेशली बहुत सारे लोग मैसेज किए हैं हमारे मित्र लोग, तो उन लोग का कहना है कि जो है कंप्यूटर के लिए करा दीजिए। तो कंप्यूटर का भी मैं कोशिश कर रहा हूं, जल्दी ही जो है महा रिवीजन क्लास शुरू होगा। ये जो चल रहा है उड़ान पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, इसमें ना टोटल जो है 15 सेट्स हैं। तो आज जो मैं करा रहा हूं ये 9 नंबर सेट है। तो जल्दी ही 6 सेट को जो है 5 से 6 दिन के अंदर मैं इसे कंप्लीट करा करके और जल्द ही महा रिवीजन क्लास लाऊंगा और आप लोग कंप्लीटली वॉच कीजिएगा और अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन छऊ नृत्य की शैली नहीं है? तो इसका आंसर है कच्छ छऊ नहीं है, पुरुलिया छऊ है, मयूरभंज छऊ है, सरायकेला छऊ है। ये छऊ नृत्य के संदर्भ में ये शैली है, लेकिन कच्छ छऊ इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 2001 में। अगला क्वेश्चन है, एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में भारतीय हॉकी टीम में झारखंड से कितने खिलाड़ी चयनित हुई हैं? तो इसका आंसर है वहाँ पे 4 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए झारखंड से कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो इसका आंसर है 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। देखिए, 2 शिक्षकों में कौन कौन थे? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में झारखंड के 2 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया है, मोहम्मद एजाजुल हक चतरा से और मनोरंजन पाठक सैनिक स्कूल तिलैया से। ठीक है, 160 नंबर क्वेश्चन, कैमक ने 30,000 रुपए की वार्षिक मालगुजारी तय करते हुए निम्न में से किसे रामगढ़ का राजा घोषित किया? तो इसका आंसर है तेज सिंह को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है ना महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में, उसके बारे में बताना है। तो इनका जन्म 7 जुलाई 1981 ईस्वी को रांची झारखंड में हुआ, ये कथन सही है। इन्होंने अपने क्रिकेट में करियर की शुरुआत 2004 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलकर किया था, ये भी सही है। इन्होंने 2004 में ही पहला 1 दिवसीय मैच बांग्लादेश के विरुद्ध था तथा पहला T20 वर्ष 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला, ये कथन गलत है। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री तथा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने जो है 2006 में अपना पहला T20 मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से 2008 में सम्मानित किया गया, पद्मश्री से 2009 में और पद्म भूषण से 2018 में सम्मानित किया गया है। और इन्हें माही भैया भी कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, खड़िया जनजाति के मुख्यतः प्रकारों में निम्न में से कौन नहीं है? देखिए, खड़िया जनजाति में कौन कौन होता है? 3 प्रकार के होता है भाई, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी या सब्बर खड़िया। और ढोकलो सोहर खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को कहा जाता है। तो इसमें जो है ढोकलो सोहर नहीं होगा, क्योंकि खड़िया जनजाति में दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया होता है, तो ढोकलो सोहर इसमें नहीं आता है। 190 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उरांव जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत कथन है उसे बताना है। तो इस जनजाति की भाषा कुरुख है तथा इसकी लिपि का नाम केली तोलोंग है, यही कथन गलत है। बाकी उरांव जनजाति के संदर्भ में जो भी बातें हैं ऑप्शन नंबर ए में, सी में सही है। यह झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जिसका कुल जनजातियों में इनका 19.86% लगभग है। इस जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन शरद चंद्र राय ने किया। देखिए, सबसे ज़्यादा झारखंड में संथाल जनजाति के लोग हैं, दूसरा में उरांव है, उसके बाद एम से मुंडा है, उसके बाद हो से हो जनजाति के लोग हैं। मैं एक ट्रिक बनाया हूँ खुद से, सुम हो। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि एस से संथाली लोग सबसे ज़्यादा हैं झारखंड में, उसके बाद उरांव जनजाति के लोग हैं संथाली के बाद, उसके बाद जो है उससे कम है मुंडा है, और उसके बाद चौथा नंबर पे हो जनजाति के लोग आते हैं।
आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति एक बहादुर मार्शल या लड़ाकू जनजाति है जो स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहिताश्वर का वंशज मानते हैं? तो खरवार जनजाति के जो लोग होते हैं ना, ये अपने आप को बहादुर, और ये जनजाति के लोग हैं वास्तव में ही ये जनजाति के लोग यानी खरवार जनजाति के लोग एक बहादुर मार्शल लड़ाकू जनजाति हैं और सत्य के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार होते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। हमारे बहुत सारे मित्र भी हैं खरवार जनजाति से जो बहुत ही सत्यवादी होते हैं। एक दो को नहीं कर सकते हैं, अपवाद हर कास्ट में हर रिलीजन में होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि बिल्कुल अभी भी सत्य बोलते हैं। तो 121 नंबर क्वेश्चन है, भूमि जनजाति में कमावत क्या है? तो इसका आंसर है वह आपका श्राद्ध संस्कार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस मंदिर के बाहर कोठेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है? तो इसे मनौती स्तूप भी कहा जाता है। तो 122 का सही आंसर है भद्रकाली मंदिर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोकनाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका समा चकेवा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 123 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोकनाट्य है। इस लोकनाट्य में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं। समा चकेवा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वह आपका जाड़कोर पूजा मुख्यतः किस जनजाति में किया जाता है? तो ये खड़िया जनजाति में किया जाता है। बट 124 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, वो है आपका तुर्की मेला का आयोजन निम्न में से किस जिले में किया जाता है? तो इसका आंसर है चाईबासा जिले में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डोकरा या ढोकरा कला का संबंध मुख्यतः किस जाति या जनजाति से है? तो इसका आंसर है मलेर जनजाति से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, डोकरा या ढोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। यह एक धातु शिल्प कला है। ढोकरा या डोकरा, डी से आएगा ना, तो डी से धातु भी मान लो। तो इस तरह से जो है यह धातु शिल्प कला से संबंधित है, धातु शिल्प कला से संबंधित है, जिसे स्थानीय भाषा में सिरे पेडू तथा धड़वा या घड़वा कहा जाता है। इन सभी को याद रखिएगा। झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का गठन किस वर्ष किया गया है? तो इसका आंसर है 2003 में किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की भौगोलिक संरचना के संदर्भ में गलत है। तो क्या गलत है? तो इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 56% भाग को अलग करके किया गया है। यही तो गलत है। क्यों गलत है भाई? तो देखिए, 46% भाग को काट करके बिहार से तो झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। यह राज्य देश के पूर्वी भाग में स्थित तथा 28वां राज्य के रूप में गठित किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो 15 नवंबर ही क्यों चुना गया? तो बिरसा मुंडा जी को जो है, बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर के को ही हुआ था। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ था। देखिए, और भी जो कथन दिया गया है ABD, ये कथन जो है सही है। तो सही कैसे है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ये कथन सही है। राज्य की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है, ये भी सही है। राज्य का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। देखिए, जो कथन गलत है वो तो हम लोग देख लिए, जो सही है उसको देखने से भी हमारा जो है क्वेश्चन सही हो सकता है। और भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको बनते जाता है। और ये जो है ना भौगोलिक विस्तार जो है आपको याद करना होगा, तो मोबाइल नंबर के रूप में याद कर लीजिएगा। देखिए, वीडियो लंबा होते जा रहा है, मैं शॉर्ट में खींचता हूँ। देखिए, 129 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में वर्ष 2020-21 में कुल श्रमिक सहभागिता दर लगभग है, कितना है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 59.6%। नेक्स्ट है मिलान करें। तो 30 का सही मिलान कौन सा है देख लेते हैं। वह आपका छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची, इसका स्थापना जो हुआ है 1954 में। इसको आप लोग याद कीजिएगा। छोटा नागपुर जो लॉ कॉलेज है रांची में, इसका स्थापना 1954 में हुआ। राजेंद्र लॉ कॉलेज हजारीबाग में है, इसका स्थापना 1977 में हुआ है। झारखंड लॉ कॉलेज कोडरमा में है, स्थापना 2003 में हुआ है। इमामुल हक लॉ कॉलेज बोकारो में है, जिसका जो स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा। 131 नंबर क्वेश्चन, मृदा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है? तो इसका आंसर है हजारीबाग जिले में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए, मैं 11:19 पे ये वीडियो को बना रहा हूँ, लेकिन एक से एक गाड़ियाँ आ ही जाती है, तो थोड़ा सा साउंड का इशू हो जाता है मित्रों, लेकिन आप लोग मैनेज करिएगा। फिर भी मैं ऐप्स के माध्यम से कुछ जो है साउंड को रिमूव कर लेता हूँ अब, तो
आगे देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल पाकुड़ में नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह आपका बाराकोपा पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में है, जबकि अन्य पाकुड़ में स्थित है। ये सभी जो है पाकुड़ में है। बिरखाता का किला पाकुड़ में, श्रीपुर सोता गर्मकुंड पाकुड़ में है, अलीगंज का छोटा किला ये पाकुड़ में है, और ये बाराकोपा पहाड़ी कहाँ है? तो यह जो है गोड्डा जिले में है। 133 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड में जनजातीय सलाहकार परिषद टीएसी में कितने सदस्य जनजातीय विषयों के विशेषज्ञ होंगे? तो इसका आंसर है 3 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 3 विशेषज्ञ। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में निम्न में से कौन से जिले शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है सरायकेला खरसावां इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड की प्रथम नगरपालिका रांची नगरपालिका की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर। झारखंड में कुल अधिसूचित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में स्थापित कुल तापीय विद्युत क्षमता लगभग कितना मेगावाट है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 2447 मेगावाट। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में किस स्थान पर तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया है? तो घाटशिला में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (ZMDP) के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में निम्न नगर निकायों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। निम्न में से इसमें कौन शामिल नहीं है? तो 139 का आंसर है बरही इसमें शामिल नहीं है। लोहरदगा, गुमला, कपाली ये सभी शामिल हैं। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह आपका मुख्यमंत्री साथी योजना झारखंड में किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो इसका जो आंसर है वह आपका युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मोतीझरा जलप्रपात मोती झरना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है साहेबगंज जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन। तातापानी गर्म जल कुंड झारखंड के किस जिले में है? तो तातापानी गर्म जल कुंड जो झारखंड में है ना, वो आपका लातेहार जिला में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन क्षेत्र में सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि किस जिले में हुई है? तो इसका आंसर है लातेहार में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि लातेहार में है, -3.3% हुई है। 144 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड में उत्पादित तसर रेशम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है तसर रेशम के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। पहला कथन सही है। दूसरा जो है यहाँ देश का लगभग 57% तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है, यही गलत है। देखिए यहाँ जो है 76.4% जो है यहाँ देश का 76.4% रेशम का उत्पादन किया जाता है, 57% नहीं। बाकी सी ऑप्शन भी सही है। तसर रेशम के कीड़ों की प्रजाति का नाम डाबा है। नगड़ी रांची में केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है, ये भी कथन सही है। 145 नंबर क्वेश्चन। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया है? तो 145 का आंसर है 2009 में। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन। आर्या योजना के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसे बताना है। तो इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई, यही कथन गलत है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी 2017 में हुई थी भाई। और ये देखिए इस योजना का जो पूरा नाम है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर है। प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित करना है। इस योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से युवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, यह भी कथन सही है। डाकिया योजना के तहत निम्न में से कौन सी वर्ग लाभान्वित होती है? तो 147 का सही आंसर है केवल आदिम जनजाति। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में हाइड्रोजन इंजन निर्माण से संबंधित परियोजना हेतु MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम में प्रथम चरण में कितने इंजन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है 5000। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 149 का सही आंसर है वह आपका मंजूनाथ भजंत्री को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 का लास्ट क्वेश्चन है। डैश फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य झारखंड बना है। रिक्त स्थान में निम्न में से क्या होगा? तो 150 का सही आंसर है टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य झारखंड बना है, तो टीबी इसमें भरेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाने वाले देश का पहला राज्य झारखंड बना है। तो साथियों आज जो है वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।